नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भारती गुप्ता, नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर जबलपुर आज आपके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण के अंतर्गत क्रिया विशेषण। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चे जोर से चिल्ला रहे हैं, आप वहाँ बैठ जाइए, मैंने बहुत खा लिया, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। उपर्युक्त वाक्यों में जोर से, वहाँ, बहुत, कल आदि शब्द आए हैं। यह शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार हम क्रिया विशेषण की परिभाषा कर सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के लिए कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार हैं। क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन तथा काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों से ही हमें पता चलता है कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हो रही है। इस प्रकार हम क्रिया के 4 भेद कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए हम एक एक क्रिया विशेषण को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, रोज, सुबह, शाम, रात को, अक्सर, दिन भर, सदैव, हमेशा आदि। इसकी पहचान करने के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कब शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम कल आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? कल। विनय प्रतिदिन पढ़ता है। कब पढ़ता है? प्रतिदिन। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान अथवा दिशा का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर, उधर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, दूर, पास आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करके लगाया जा सकता है। प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए राधा उधर बैठी है। कहाँ बैठी है? उधर। यहाँ अक्सर बिजली जाती है। कहाँ बिजली जाती है? यहाँ। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कितना, कितने, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, काफ़ी, खूब, कम, अधिक आदि। इसकी पहचान के लिए क्रिया पर कितना शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कितना के उत्तर में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए तुम इतना क्यों बोलती हो? कितना बोलती हो? इतना। इस बार बहुत बारिश हो रही है। कितनी बारिश हो रही है? बहुत। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि अथवा रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक, अचानक, धड़ाम से, हौले से, फटाफट आदि। इसकी पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कैसे के उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए बस चलते चलते अचानक रुक गई। कैसे रुक गई? अचानक। तेज मत दौड़ो। कैसे मत दौड़ो? तेज।
तो इस पाठ में हमने सीखा क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं जो लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके चार भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा संबंधी जानकारी मिलती है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की रीति अथवा तरीके की सूचना देते हैं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।